शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ। क्रांति का प्रभाव कभी रुकने न पाएगा। 100 करोड़ जनता के दिल में लहराता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। इसी जज्बे को जीवंत करती एक नाट्य प्रस्तुति आप सभी के समक्ष उपस्थित करने ला रहे हैं क्लास 3rd 4th के स्टूडेंट्स। सेनापति बनवीर की बुरी नजर राजगद्दी पर थी। वह षड्यंत्र कर राजगद्दी को किसी भी प्रकार प्राप्त करना चाहता था। वह दोनों राजकुमारों के खून का प्यासा बन गया। एक रात वह अपनी महत्वाकांक्षाओं में अंधा होकर विक्रम और उदय सिंह को मारने निकल पड़ा। बनवीर ने जैसे ही विक्रम को मारा उसी समय एक दास ने यह सब देखा और उसने पन्ना को इसकी सूचना दी। साक्षात त्याग था बोल रहा, ले चला उदय सिंह को नौकर पन्ना का दोधा डोल रहा। कर्तव्य कठोरपन पन्ना ने बलिदान किया निज नंदन को, उसने शैया पर सुला दिया अपने इकलौते चंदन को। मेरे पुत्र, मेरे लाल, मुझे क्षमा कर देना। बेटी का मुखड़ा देख देख, बेटी का मुखड़ा देख देख माँ का दिल बैठा जाता था। आंखों से आंसू बहते थे, सागर सा उमड़ा आता था। झटके से द्वार खुला सहसा, झटके से द्वार खुला सहसा, बनवीर नेत्र अंगार लिए, पन्ना ने देखा यम सुमुख था, लोहू से श्रृंगार किए। पन्ना, आज माँ भवानी मुझ पर
और इशारे पर, पन्ना के और इशारे पर बिजली सी चंदन पर टूट पड़ी। दो खंड हुए कटकर शिशु के, धारा शोणित की बंदूक। मेरे लाल, मुझे क्षमा कर देना। और ये सब रख दो। अपने अमर पुत्र के उस मृत शरीर को साथ लिए पन्ना महलों से निकल पड़ी दुख डूबी उन्नत मात लिए। रोते रोते लकड़ी चुनकर चंदन की चिता बना डाली। उस पर शिशु के शव को रख वह बोली, माँ जय जयकाली। जय माँ काली, जय माँ काली। अब तक खेला इस गोदी में, अब तुम ही इसे प्यार करो। निशब्द बना कण कण बोला, निशब्द बना कण कण बोला, कुर्बानी है नमन हमारा उस को, जहाँ हर बच्चा बलिदानी है, जहाँ हर बच्चा बलिदानी है, जहाँ हर बच्चा बलिदानी है। झुका नहीं सकते। और उसी पन्ना धाय की परंपरा को निभाया उस हेमराज की माता ने। जब उस हेमराज की माता से लोगों ने कहा कि तुमने अपना एक बेटा खो दिया है, अब क्या चाहती हो? तुमने अपना एक बेटा खो दिया है, अब क्या चाहती हो? कितनों को भेजोगी? तब उनका जो जवाब था मैं इस शब्दों में बोलना चाहूंगा, समझ पाए तो जरूर ताली बजाना। हेमराज की माता ने बोला, शेरनी लगा रही हुंकार, अभी उसने ना मानी हार। शेरनी लगा रही हुंकार, अभी उसने ना मानी हार। वतन पे पुत्र किया बलिहार,
कर रही पोते को तैयार, वतन पे पुत्र किया बलिहार, कर रही पोते को तैयार। ये है वो धरा जहां पन्ना धाय आज भी अपने बच्चों को जन्म देती हैं और देश के लिए कुर्बानी भी देना जानती हैं। सुर लगाओ सबके सब। अरे ठीक से लगाओ सब। हाँ, ये हुई ना बात। कितना मुश्किल है, हाँ, कितना मुश्किल है इनको समझाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना। मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना, पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना, पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना। हमको पापा का बिजनेस है चलाना, हमको पापा का बिजनेस है चलाना। कितना मुश्किल है इनको समझाना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। के अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइए इरशाद इरशाद कि ना घर के रहे ना स्कूल के, इस अंग्रेजी ने हमको काफिर बना दिया। क्या बात है, कुछ समझ ना आया तो शटअप बोल के आंखों पे काला चश्मा चढ़ा दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। कितना मुश्किल है इनको समझाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना। मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। सर्दी की सुबह मम्मी का जगाना, कितना कातिल है ठंडे पानी से नहाना। अब की संसद में मुद्दा है उठाना, सारी सर्दियाँ हमको है नहाना। कितना मुश्किल है इनको समझाना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। कि भैया अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। मोबाइल पे अपना स्टेटस अपडेट करने बैठे थे। क्या बात है। मोबाइल पर अपना स्टेटस अपडेट करने बैठे थे कि मार्क्स रिपोर्ट आ गई पापा के फोन पर। लाख घूसे जूते पड़े, नक्शा बदल गया, मैं खुद भी हो गया साइलेंट मोड पर। वाह 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 वाह, क्या बात है। कितना मुश्किल है इनको समझाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना। मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। पढ़ना ही होगा अब छोड़ के बहाना, पढ़ना ही होगा अब छोड़ के बहाना। पापा का बिजनेस भी आगे है बढ़ाना, पापा का बिजनेस भी आगे है बढ़ाना, पापा का बिजनेस भी आगे है बढ़ाना। हम सबको है पढ़ के अब दिखाना,
डियर पेट्रन्स, अभिभावकों, पेरेंट्स, आप सबने इस सर्दी के मौसम के अंदर अपना समय निकाल कर और यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुति देखने के लिए आए, इस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम लूँ, मैं 1 मिनट के अंदर बात खत्म करूँगा कि ये छोटे बच्चे 10 साल से कम उम्र वाले हैं ज़्यादातर। ये आपका स्कूल जो शाइनी स्टार स्कूल है, इसका मुख्य उद्देश्य जो स्थापना करने का था, आज 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, वो यह था कि इस एरिया में उस समय कोई बहुत अच्छा स्कूल नहीं था। तो बच्चों को बड़े स्कूलों में जो जिस प्रकार का वातावरण मिलता है और जैसी पढ़ाई उनकी होती है, जैसा उनका विकास किया जाता है, उसकी सुविधा यहाँ पर मिले, इसी को ध्यान में रख करके स्कूल की स्थापना की गई थी। और खाली पढ़ना ही, छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनको पढ़ना एक सेकेंडरी चीज़ है, बेसिक चीज़ है। बच्चों को सर्वांगीण विकास, उनको भविष्य के निर्माण के लिए उनका फाउंडेशन तैयार करना, उनकी नींव रखना, तो उनको अल्फ़ाबेट्स के अलावा खेलों के अंदर इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में उनकी केयर करना, यही हमारी स्कूल का जो है मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है। ये आप ही का स्कूल है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। जो पिछले जो 10 साल का रिकॉर्ड है कि यहाँ से जो बच्चे निकले हैं वो सभी बहुत नामी स्कूलों के अंदर जाकर के उनका एडमिशन हुआ है और वहाँ जाकर के उन्होंने हर क्षेत्र के अंदर पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। आपको भी अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनका प्रोग्राम। मैंने आज ही देखा है, मैंने इनकी जो तैयारी कई दिनों से चल रही थी, लेकिन कभी देखा नहीं क्या परफॉर्मेंस करने वाले हैं। लेकिन मैं तो गदगद हो गया कि इतने छोटे छोटे बच्चे इस सर्दी के अंदर कितना जो है अच्छा परफॉर्म किया है। ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कोई मनोरंजन के लिए कि भाई आपको जो है यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे डांस और प्ले दिखाए जाएं। ये तो बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए, उनके अंदर जो छुपी हुई कला है उसको आगे लाने के लिए, उनके अंदर हिम्मत बढ़ाने के लिए, स्टेज पे आने के लिए तैयार करने के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है। आप लोगों ने बहुत ही धैर्य से और सुना, उनको बच्चों को देखा, उनका हौसला बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था बाहर गेट पर है। उम्मीद करते हैं आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा। एक बार और जोरदार तालियों के साथ हमारे संपूर्ण परिवार का समर्थन करें और उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।